बाबू, 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 बहुत कमजोर हो गए हो। हाँ, मन और तन दोनों से कमजोर हो गए। चलो कोई बात नहीं, आओ आज इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे। आओ बेटे आओ। शंभू काका, आपका प्यार हमारे लिए वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल नहीं बदला। लेकिन ये दुनिया वाले हमें कभी माफ नहीं करेंगे। जेल से लौटे हुए खूनी को कौन काम देगा? बाबू, तुम्हें काम तलाश करने की जरूरत ही क्या है? मुफ्त की रोटी खाने की आदत भी तो नहीं है। तुम कितने स्वाभिमानी हो वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आओ मेरे साथ, आओ 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 ना। ये देखो, ये रिक्शा तुम्हारे लिए। ये तो एकदम नया है, नए जन्मे बच्चे की तरह नाजुक, खूबसूरत। ये तुम्हारे लिए बाबू। ठीक है, हम इसे चलाएंगे और आपके लिए खूब पैसा कमाएंगे। नहीं नहीं, मुझे पैसा कमा कर देने की जरूरत नहीं। ये रिक्शा तुम्हारा अपना है, इसके मालिक तुम हो। हाँ हाँ। नहीं, ये रिक्शा रहेगा आपका, लेकिन चलाएंगे हम। आपके प्यार की नौकरी करके हम अपने आप को बहुत खुश नसीब समझेंगे। बाबू, ये खुश नसीबी तुम्हारी अपनी पैदा की हुई है। याद है तुम्हें, तुम अपनी आमदनी में से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर मेरे पास जमा रखते थे। ये रिक्शा मैंने उन्हीं से खरीदा है, तुम्हारे लिए। ये रिक्शा तुम्हारा है बाबू। शंभू काका, पैर मत छू, इसकी कोई जरूरत नहीं। हम ये एहसान का बदला कैसे चुकाएंगे? बदले मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि मेरा बाबू हमेशा मेरा बनकर रहे। रहोगे ना बाबू? बड़ी तकदीर वाली हो अनारकली, चांद पे घूम रही हो। अनारकली, अनारकली इस तरफ, इस तरफ। अनारकली मैं हूँ तुम्हारा सलीम। इधर आओ, इधर आओ अनारकली, इधर आओ। देखो कौन आ गया। अरे बाबू, बाबू, बाबू आ गया। बाबू मेरे यार, बाबू, बाबू, अरे क्या, अरे क्या तुम लोग बच्चों की तरह आंसू बहा रहे हो? हाँ, जानते हो हम 2 साल जेल में रहे तो हमारा कितना बड़ा फायदा हुआ। हाँ, हमें ये नई रिक्शा मिली है। क्या रिक्शा? 2 साल जेल में रहने से सरकार सबको नया रिक्शा देती है। हाँ, 2 साल जेल में रहने से नया रिक्शा, 4 साल रहने से नया टांगा, और 6 साल रहने से नई टैक्सी। नई टैक्सी? हाँ, और अगर उम्र भर रहो तो एक नया हवाई जहाज। हवाई जहाज? नहीं, तुम जोड़ दोगे। शर्म नहीं आती बच्ची को मारते हुए? तुम्हारा बेटा खराब हो गया क्या? चला। अरे भेजा तो खराब हो गया उन लोगों का जो बेहिसाब बच्चे पैदा करते हैं और छोड़ देते हैं सड़कों पर मरने के लिए। अरे सड़क पर नहीं छोड़ेंगे तो और कहाँ छोड़ेंगे? आपके बाप ने कोई बगीचे बना रखे हैं चारों तरफ, कलकत्ते में जहाँ गरीब बच्चे खेल सकते हैं। अरे एक तो नो एंट्री में घुसा है, ऊपर से रोब जमा रहे हो। चलो चलो रास्ता नापो। अरे क्या तमाशा हो रखा है? बेबी, तुम्हें भी तो संभल के चलना चाहिए ना। तुम पिंकी हो? बेबी, तुम पिंकी हो ना? लेकिन यहाँ इस हालत में? रिक्शा
भीख मांग रही थी, लेकिन क्यों? मुझे बहुत भूख लग रही थी। चल चल मेरे साथ। रुको रुको, मेरा घर आ गया। ये लो, जाके अपनी माँ को दे दो। अच्छा। मम्मी, मम्मी ये देखो। ये फल तुझे कहाँ से मिले? किसी से मांग कर लाई है क्या? नहीं मम्मी, उसने खुद दिए। वो बाहर खड़ा है, जाके देखो। सुनिए, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन भीख नहीं लेते। आप इसे मेहरबानी करके ले जाइए और यहाँ से चले जाइए। मेम साहब, आपने पहचाना नहीं? हम बाबू हैं, आपके पुराने रिक्शा वाले। आपको जब पिछली बार देखा था, आप तो सुहाग की देवी लगती थी। माथे पे बिंदिया, मांग में सिंदूर। आप तो हमेशा हंसती रहती थी। हाँ, वो जी भर कर हंसाते थे। और अब जीवन भर के लिए रोती छोड़ गए। कार दुर्घटना, 10 लाख रुपए उधार लेकर बहुत बड़ा ठेका लिया था उन्होंने। एक रात जरूरी काम से वो बाहर गए तो वो हादसा हो गया। जब अगली सुबह आई तो मेरा सूरज हमेशा के लिए डूब चुका था। उनका कर्ज चुकाने के लिए मैंने सब कुछ बेच दिया। हम राजा से रंग हो गए बाबू। अगर ये मालूम होता कि भगवान हमें ये दिन दिखाएंगे तो मैं अपनी बेटी को दूध नहीं, पानी पिलाकर पालती, पानी पिलाकर। मेहरबानी करके इसे ले जाइए और हमें अकेला छोड़ दीजिए। नहीं नहीं मेम साहब, आप हमें पराया मत समझिए। आप भूल गई होंगी, लेकिन हमें अच्छी तरह याद है। हम एक दिन आप सब लोगों को रिक्शा में बिठाकर घर ले गए थे। तब बहुत बारिश हो रही थी, हम भीग गए थे। आप लोगों ने हमें नए कपड़े दिए, इतने प्यार से खाना परोसा, हमें प्यार और इज्जत दी, जो हमारे लिए एक नई चीज थी। और फिर उन्होंने हमें भाई कहा था। वो तो रहे नहीं, लेकिन ये रिश्ता छोड़ गए हैं। फिर हम गरीब आप लोगों को दे ही क्या सकते हैं? हाँ? सुनो, ये फल नहीं है, ये प्यार और श्रद्धा के फूल हैं। इसे स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए।